हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे जिसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा पार्ट है। इसमें बेसिकली हमें एन टर्म तक का सम फाइंड आउट करना था। तो एक क्वेश्चन हमने इसका किया था। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, डेसिमल एक्सपेंशन वाला है ये, इसे देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस सम को हम एस मान लेते हैं और ये जो डेसिमल है इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म पर लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम डेसिमल हटा करके नीचे जीरो लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6/10। ये हो जाएगा 6 अपॉन 100 यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये 666 अपॉन 1000 यानी 10 पे पावर क्यूब। ये फर्स्ट टर्म में 10 पे पावर 1 है, सेकेंड टर्म में 10 पे पावर 2 है, थर्ड टर्म में 10 पे पावर 3 है। तो ऐसे जो nth टर्म होगा इसका, उसमें 6 कितनी बार होगा, n टाइम्स होगा। ठीक है, n टाइम्स होगा डिवाइडेड बाय 10 पे पावर n होगा क्योंकि nth टर्म है, एज पर द पैटर्न। इसका सम फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं कि सेम टेक्निक हम यहाँ पर लगाते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। 5 को कॉमन लिया था, फिर 9 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया था। बेसिकली हम 9 के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं उसे। 6 कॉमन ले लेते हैं, 9 से डिवाइड कर देते हैं और फिर 9 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये बन जाएगा 9/10 प्लस 99 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस 999 अपॉन 10 क्यूब। और ऐसे ही इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, n टाइम्स 9 होगा डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर n। 6/9, 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 100 - 1 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, 1000 - 1 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब प्लस -1 डिवाइडेड बाय, और ये n टाइम्स 0 होगा इसमें ना, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर n। 6/9, इसे जब सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/10 प्लस ये 1 - 1 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 अपॉन 10 क्यूब। और ऐसे ही इसका nth टर्म होगा 1 - 1 अपॉन 10 टू द पावर n। 6/9, ये जो 1 है ये कितनी बार है, ये n टाइम्स है। तो 1 आपस में ऐड होकर के n हो जाएगा। देन 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब, सो ऑन टू 1/10 टू द पावर n। बेसिकली हमें एक जीपी मिल रहा है जिसका सम हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म है 1/10, कॉमन रेशियो हो जाएगा इसका 1/10। तो 1 - 1/10 पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 - 1/10 इक्वल टू 6/9 n - 1/10। ये हो जाएगा 10 टू द पावर n - 1 अपॉन 10 टू द पावर n, और ये 10 - 1। 6/9, ये n - 1/10 10 पे पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं इसे। ऐसे लिखते हैं 10 टू द पावर n - 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर n प्लस 1। ये इसका सम होगा। ठीक है, इसे चाहे तो और मैनिपुलेट कर सकते हैं बट इतना ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज।
इसका फर्स्ट टर्म है 2 टाइम्स 4, सेकेंड टर्म है 4 टाइम्स 6, थर्ड टर्म है 6 टाइम्स 8। तो इसका nth टर्म पहले हम देखते हैं, उसके बाद 20th टर्म इसका निकालेंगे। ठीक है, पहले nth टर्म का जो पैटर्न है उसे फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट टर्म है 2 टाइम्स 4, सेकेंड टर्म है हमारा 4। तो ये इवन नंबर जा रहे हैं हमारे 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। ठीक है, तो इससे हम 2n के फॉर्म पर लिख सकते हैं। 2 टाइम्स 1 है, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3। तो जो भी n का वैल्यू होगा उसका डबल हो रहा है ये। ठीक है, सो ये 2 टाइम्स 1, 2 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1। उसके बाद 2 टाइम्स 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2 प्लस 2, 2 टाइम्स 3, ये 2 टाइम्स 3 प्लस 2। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका जो nth टर्म होगा वो होगा 2n, 2n प्लस 2। तो जो 20th टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 20, 2 टाइम्स 20 प्लस 2, दैट इज 40 टाइम्स 42, right? So 1680 will be the answer. Next question है, find the sum of the first n term of the series. सीरीज है 3 + 7 + 30 + 21 + 31 + so on. इसे सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3, सेकेंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है 13, फोर्थ टर्म 21, फिफ्थ टर्म 31। सबसे पहले इसका पैटर्न को समझिए। इसे हम लिख कैसे सकते हैं? फर्स्ट टर्म है, सो फर्स्ट टर्म बेसिकली 1 + 2 ऐसे है। 1 + 2 कितना हो गया? 3 + 4। ओके, कुछ पता चल रहा है? 1 + 2 + 4 + 6, 6 4 10 11 12 13। ओके, 1 + 2 + 4 + 6 + 8, 8 6 14, 14 4 80, 20 21। ओके, 1 प्लस सम ऑफ n इवन नंबर। फर्स्ट में आप देखिए कि एक तो हमेशा रहेगा, हर एक टर्म में 1 ऐड हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है? 1 प्लस फर्स्ट इवन नंबर। सेकेंड टर्म में क्या है? 1 + 2 इवन नंबर। थर्ड टर्म में क्या है? 1 + 3 इवन नंबर का सम। फोर्थ टर्म में क्या है? 1 प्लस सम ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर। तो उसी तरीके से नेक्स्ट जो टर्म होगा इसमें 1 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 होगा। तो जो इसका nth टर्म होगा वो क्या होगा? 1 + 2 + 4 + 6, फर्स्ट n टर्म तक का सम। ये कहाँ तक जाएगा? nth टर्म। ठीक है, इसका nth टर्म, ना कि ये वाला। ठीक है, इसका nth टर्म अलग है। ये जो nth टर्म हमने लिखा है ये इसके लिए है, इसके लिए मतलब जो इवन नंबर जा रहे हैं उसमें nth इवन नंबर तक का सम होगा। सो 2 + 4 + 6, सो nth टर्म, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। ठीक है, अब सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, पहले हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तब जाके हमारा nth टर्म आएगा दिए गए सीरीज का। सो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके ये जाएगा कहाँ तक, n तक जाएगा। एक्चुअली ना यहाँ वाला जो टर्म होगा जिसको हम nth टर्म बोल रहे हैं वो होगा कितना, वो ऐसे ही पता चल जा रहा है। जो nth टर्म होगा ना वो 2n के बराबर होगा क्योंकि इवन नंबर है। ये पैटर्न समझ में आ रहा है। फर्स्ट के लिए 2 × 1, सेकेंड के लिए 4 तक जा रहा है यानी कि 2 दूनी 4, 3 के लिए 6 तक जा रहा है 2 × 6, 4 के लिए 2 × 4 8, 2 बचे 10 तक, तो n के लिए 2n तक जाएगा। ठीक है, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n बचेगा। अब देखिए 1 + 2 टाइम्स, और ये समेशन ऑफ क्या होगा, फर्स्ट n टर्म का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n + 1/2 ये होता है। यहाँ पर 2 कैंसल आउट होगा। सो हमारे पास क्या बचेगा, n² + n + 1 ये चीज बचेगा। ये हमारा nth टर्म है। सो अब हमें n टर्म का सम निकालना है। तो s बराबर a1 + a2 + an तक। सो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको nth टर्म पता हो जिसमें n इन्वॉल्व हो, n क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, तो इस पे हम समेशन लगा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर n = 1 to n ऐसे लिखते हैं, ai होता है ना, i = 1 to n। सो बेसिकली ये a1 + a2 + so on to an तक है, यानी कि हम इस पे लगा रहे हैं समेशन। समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1 यानी कि n टाइम, और ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। i के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, ये होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये होगा n। एलसीएम 6 आएगा। ये हो जाएगा n को कॉमन ले लेते हैं, सब में आ रहा है, ये हो जाएगा 2n² + 3n + 1 + n², नहीं n तो कॉमन ले चुके हैं ना, n + 1 और 2 से डिवाइड देंगे 6 को तो 3 होगा, तो ये 3n + 3 होगा, और ये हो जाएगा 6। सो n/6 2n² + 6n + 10 ये आएगा इसका सम। इसे चाहे तो फर्दर हम 1-2 स्टेप और बढ़ा सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, कॉमन लेकर के काट सकते हैं। सो n/2 कॉमन लेकर के अगर हम कट करेंगे तो नीचे आएगा 3, ये हो जाएगा n² + 3n + 5। ठीक है, इतना ही होगा क्योंकि इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, 5 को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं इसे। सो ये फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। S1, S2, S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, देयर स्क्वायर एंड देयर क्यूब रिस्पेक्टिवली। ओके, सो S1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर यानी कि 1 + 2 n तक। S2 क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और S3 क्या है, क्यूब्स है, इनका सम है। हम जानते हैं कि ये क्या होता है, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होता है n × n + 1 ×
2n+1 डिवाइडेड बाय 6, और ये क्या होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। सो हमें प्रूव करना है 9s2 स्क्वायर इक्वल टू s3 प्लस 1 प्लस 8s3, ये होगा। सो बेसिकली हम वेरीफाई ही करेंगे और क्या करेंगे इसमें। लिटिल मिस्टेक, यहाँ पर 1 होगा, 8s1, ठीक है। सो चलिए RHS को लेकर के चलें पहले। RHS इक्वल टू क्या है, s3 1 प्लस 8s1। सो s3 क्या है हमारे पास, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 8 टाइम s1, s1 क्या है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से इसे हम कट करें, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसे हम लिख सकते हैं 2n+1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 4n स्क्वायर प्लस 4n+1 हो जाएगा। सो हमें लाना है s2 के रिस्पेक्ट में। s2 का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। सो n का स्क्वायर है, n+1 का स्क्वायर है, 2n+1 का भी स्क्वायर है। इनको हम एक कर देते हैं, n n+1 2n+1, इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि सब में स्क्वायर है, ठीक है। 1/4 पहले से है। हम यहाँ पर लाना चाहते हैं ये, ठीक है, ये चीज, तो इसका तो स्क्वायर है, इस टर्म का स्क्वायर है। 6 को एडजस्ट करने के लिए इनके साथ यहाँ पे 36 होना चाहिए, तब पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो 36 बनाने के लिए हम क्या करें, 4 तो पहले से है, 9 अगर और मल्टीप्लाई कर दें तो 36 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा n इंटू n+1 डिवाइड इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 36 होगा ना, तो 6 का होल स्क्वायर। अब हो गया 36। अब हम इसे लिख सकते हैं 9, और ये हो जाएगा आपका s2 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे LHS के बराबर है।